क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम अकेले नहीं हो, फिर भी भीतर एक खालीपन बना रहता है? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें देख रही है, तुम्हें मार्ग दिखा रही है, पर तुम उसे समझ नहीं पा रहे? क्या तुमने कभी सोचा कि आखिर एक शिव भक्त और शिव में ऐसा क्या संबंध होता है जो उन्हें एक कर देता है? इस शिव संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिवोहम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, हर हर महादेव सुनो। यह रहस्य बहुत गहरा है। हर कोई शिव भक्त बन सकता है, लेकिन हर कोई शिव में विलीन नहीं हो पाता, क्योंकि शिव से जुड़ना आसान है, पर शिव बन जाना यह आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। जब तुम पहली बार शिव का नाम लेते हो तो वह सिर्फ एक शब्द होता है, शिव शिव, लेकिन धीरे धीरे यह शब्द तुम्हारे मन में बसने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब यह शब्द नहीं, तुम्हारी सांस बन जाता है। यही पहला संकेत है कि तुम शिव के करीब जा रहे हो। शिव भक्त और शिव के एक होने की शुरुआत भक्ति से नहीं, समर्पण से होती है। जब तक तुम शिव से कुछ मांगते रहोगे तब तक तुम उनसे अलग रहोगे, लेकिन जिस दिन तुमने कहना शुरू कर दिया, जो है वही ठीक है, जो होगा वह भी शिव की इच्छा से होगा, उस दिन तुमने पहला कदम रख दिया। शिव भक्त वह नहीं जो सिर्फ मंदिर जाता है। शिव भक्त वह है जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, जो दुख में भी स्थिर रहता है और सुख में भी अहंकार नहीं करता। क्योंकि शिव क्या है? शिव शांति है, शिव शून्य है, शिव वह अवस्था है जहाँ कुछ भी नहीं फिर भी सब कुछ है। जब एक शिव भक्त धीरे धीरे अपने अंदर के शोर को खत्म करता है, जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखता है, जब वह अपने मन के डर, क्रोध और अहंकार को पहचान लेता है, तब वह शिव के मार्ग पर चलने लगता है। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है। यह मार्ग तुम्हें तुम्हारे ही भीतर ले जाता है, और जब तुम भीतर जाते हो तो तुम्हें सबसे पहले क्या मिलता है? तुम्हारे अपने डर, तुम्हारे अपने सवाल, तुम्हारी अपनी कमजोरियां। यही कारण है कि बहुत से लोग इस रास्ते से लौट जाते हैं, क्योंकि शिव से मिलना है तो पहले खुद से मिलना पड़ेगा। शिव भक्त और शिव के बीच जो दूरी है वह बाहर की नहीं है, वह सिर्फ भीतर की है। जब तुम अपने मन को जीत लेते हो, जब तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं बचता, जब तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, तब तुम शिव की ओर करीब आ जाते हो। धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलने लगती है। तुम पहले जैसे नहीं रहते। जहां पहले तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम सिर्फ देखते हो, समझते हो और शांत रहते हो। यही वह पल होता है जब शिव तुम्हारे अंदर प्रवेश करने लगते हैं। तुम्हें ये एहसास नहीं होता कि तुम बदल रहे हो, तुम्हें बस यह लगता है कि अब चीजें तुम्हें परेशान नहीं करती। अब तुम अकेले रहकर भी शांत हो, अब तुम्हें भीड़ में भी शोर नहीं लगता। यह बदलाव बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है। शिव भक्त और शिव के एक होने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, यह हर दिन की साधना है, हर दिन का संघर्ष है, हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा छोड़ देने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने मैं को छोड़ने लगते हो, जब तुम अपने साधना हो, अहंकार को गिराने लगते हो, तब तुम्हारे अंदर जगह बनने लगती है, और उसी खाली जगह में शिव का वास होता है। याद रखना, शिव को पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा डर, जैसे जैसे ये सब खत्म होता है, वैसे वैसे तुम शिव के करीब आते जाते हो। और एक समय ऐसा आता है जब तुम और शिव अलग नहीं रहते। लेकिन यह अवस्था कैसे आती है? कैसे एक साधारण इंसान शिव भक्त से शिव बन जाता है? यह रहस्य अभी बाकी है। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ हैं। अब सुनो,
जहां पहले भाग में तुमने समझा कि शिव के करीब कैसे जाया जाता है, अब यह समझना जरूरी है कि वह कौन सा पल होता है जब एक शिव भक्त सच में बदलना शुरू करता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि अचानक तुम्हें वही चीजें अच्छी लगने लगती हैं जो पहले तुम्हें समझ नहीं आती थी? अकेलापन जो पहले बोझ लगता था, अब वही तुम्हें शांति देने लगता है। यही वह बदलाव है जो संकेत देता है कि तुम भीतर से बदल रहे हो। शिव भक्त और शिव के एक होने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा परिवर्तन मन में होता है। मन ही वह द्वार है जो तुम्हें शिव से दूर भी रखता है, और वही मन तुम्हें शिव से मिला भी सकता है। जब तक मन भटकता रहेगा तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, लेकिन जब मन स्थिर हो जाता है तब वही मन ध्यान बन जाता है, और ध्यान वह पुल है जो एक शिव भक्त को शिव से जोड़ता है। शुरुआत में जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें सिर्फ अंधेरा दिखता है, विचार आते हैं जाते हैं, मन भागता है, भटकता है। तुम सोचते हो कि यह सब व्यर्थ है, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि यही वह समय है जब तुम अपने मन को समझना शुरू करते हो। धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं, मन शांत होने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है जब कुछ पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। न कोई विचार, न कोई आवाज, न कोई इच्छा, बस एक गहरा सन्नाटा। यही सन्नाटा शिव की पहली झलक है। शिव कोई रूप नहीं है, शिव कोई मूर्ति नहीं है, शिव वह शून्य है जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब एक शिव भक्त इस शून्य को महसूस करता है तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। उसे अब बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं होती, उसे अब किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसे समझ आ जाता है जो वह बाहर ढूंढ रहा था वह हमेशा से उसके भीतर ही था। यही वह क्षण है जब शिव भक्त और शिव के बीच की दूरी कम होने लगती है। लेकिन यहाँ एक और परीक्षा होती है, क्योंकि जैसे ही तुम्हें यह परीक्षा होती है, शांति मिलती है, तुम्हारा अहंकार फिर से जागने की कोशिश करता है। वह कहता है, देखो तुम कितने अलग हो गए हो, तुम कितने खास हो। अगर तुमने इस आवाज को सच मान लिया तो तुम फिर से वहीं लौट जाओगे जहां से चले थे। इसलिए इस मार्ग पर सबसे जरूरी है सजग रहना। शिव भक्त वह नहीं जो सिर्फ ध्यान करता है, शिव भक्त वह है जो हर पल जागरूक रहता है। वह अपने हर विचार को देखता है, वह अपने हर भाव को समझता है, और जैसे ही कोई नकारात्मक भावना उठती है वह उसे पकड़ लेता है और छोड़ देता है। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खाली करने लगता है, और जितना तुम खाली होते जाते हो उतना ही शिव तुम्हारे अंदर प्रकट होने लगते हैं। अब तुम्हारे भीतर जो शांति है वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। अब तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता और कोई खुश भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी और दुख दोनों तुम्हारे नियंत्रण में है। यही वह अवस्था है जहां एक शिव भक्त खुद को पहचानने लगता है। उसे समझ में आने लगता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं है, वह सिर्फ मन नहीं है, वह कुछ और है, कुछ गहरा। और जैसे जैसे यह समझ बढ़ती है वैसे वैसे उसका जुड़ाव शिव से गहरा होता जाता है। अब वह शिव को बाहर नहीं ढूंढता, वह उन्हें हर जगह देखने लगता है। हर इंसान में, हर परिस्थिति में, हर अनुभव में उसे अब हर जगह वही ऊर्जा दिखाई देती है। और यही वह संकेत है कि अब तुम सिर्फ शिव भक्त नहीं रहे, तुम शिव की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन अभी भी एक अंतिम सीमा बाकी है, एक आखिरी परत जो तुम्हें पूरी तरह शिव में विलीन होने से रोकती है। वह क्या है और उसे कैसे पार किया जाता है, यह रहस्य अभी बाकी है। अगर तुम महसूस करते हो कि जीवन में रुकावटें बढ़ रही हैं, मन अस्थिर है, साधना टिक नहीं रही, तो यह केवल परिस्थिति नहीं, यह संकेत है कि तुम्हें शिव ऊर्जा से पुनः जुड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने बनाया है 7 डेज शिव साधना अवेकनिंग प्रोग्राम।
इन 7 पवित्र दिनों में हम तुम्हें सिखाएंगे सही मंत्र जप की विधि, शिव ध्यान की गहराई, ऊर्जा शुद्धि और आंतरिक स्थिरता, और वह साधना अनुशासन जो तुम्हें शिव के और निकट ले जाए। ये केवल 7 दिन नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का आरंभ है। साधक, अगर तुम सच में शिव को पाना चाहते हो तो आधे मन से नहीं, पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ो। इस 7 डेज शिव साधना प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। आज ही अपनी साधना को नया आयाम दो, क्योंकि जब साधक एक कदम बढ़ाता है तो महादेव 10 कदम आगे आते हैं। अब सुनो, तुम बहुत दूर आ चुके हो। तुमने अपने मन को समझा, अपने विचारों को देखा और धीरे धीरे भीतर शांति को महसूस किया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि अभी भी तुम और शिव के बीच एक बहुत पतली दीवार बाकी है। यह दीवार इतनी सूक्ष्म होती है कि ज्यादातर शिव भक्त इसे पहचान ही नहीं पाते। यह दीवार है मैं की, हाँ वही मैं जो हर अनुभव के साथ जुड़ा रहता है, जो कहता है मैं ध्यान कर रहा, मैं शांति में हूँ, मैं शिव के करीब हूँ। यही मैं तुम्हें शिव से अलग रखता है। जब तक यह मैं मौजूद है तब तक तुम और शिव 2 अलग अलग हैं, और जब यह मैं समाप्त हो जाता है तभी सच्चा मिलन होता है। लेकिन इसे खत्म करना आसान नहीं है, क्योंकि यह मैं बहुत चालाक है। यह तुम्हारे हर अच्छे काम के साथ भी जुड़ जाता है। जब तुम सेवा करते हो तो यह कहता है मैं सेवा कर रहा। यहाँ तक कि जब तुम ध्यान करते हो तो यह कहता है मैं साधना कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जब तुम शांति में होते हो तब भी यह कहता है मैं शांत हूँ। यही कारण है कि कई लोग सालों तक साधना करते फिर भी शिव में पूरी तरह विलीन नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के मैं को छोड़ा नहीं, बस उससे और मजबूत बना लिया। शिव भक्त और शिव के एक होने की अंतिम अवस्था में तुम्हें इस मैं को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ अपने आप हो रहा है। सांस अपने आप चल रही है, विचार अपने आप आ रहे हैं, जीवन अपने आप आगे बढ़ रहा है। तुम सिर्फ एक साक्षी हो। जब यह समझ गहराई से उतरती है तो तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। अब तुम हर चीज को बिना मैं के देखने लगते हो। तुम चलते हो पर तुम्हें लगता है कि चलना अपने आप हो रहा है। तुम बोलते हो पर तुम्हें लगता है कि शब्द अपने आप निकल रहे हैं। तुम जीते हो पर तुम्हें महसूस होता है कि जीवन अपने आप घटित हो रहा है। यही वह अवस्था है जहां कर्ता भाव समाप्त होने लगता है, और जैसे ही कर्ता भाव समाप्त होता है वैसे ही मैं भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब तुम्हारे भीतर कोई दावा नहीं बचता, कोई पहचान नहीं बचती, कोई अहंकार नहीं बचता। तुम्हें अब यह भी महसूस नहीं होता कि तुम कोई खास हो, बल्कि तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। और यही कुछ भी नहीं होना शिव के सबसे करीब होना है। क्योंकि शिव क्या है? शिव वह शून्य है जहां मैं का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब एक शिव भक्त इस शून्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता। अब वह जीवन से लड़ता नहीं है, अब वह हर परिस्थिति को वैसे ही स्वीकार करता है जैसी वह है। अगर दुख आता है तो वह उसे भी स्वीकार करता है, अगर सुख आता है तो वह उससे भी चिपकता नहीं है, क्योंकि अब उसे पता है सब कुछ अस्थाई है। यह समझ उसे पूरी तरह मुक्त कर देती है। अब वह किसी भी बंधन में नहीं रहता, न इच्छाओं भी कम, न इच्छाओं के, न डर के, न उम्मीदों के। और जब एक शिव भक्त पूरी तरह मुक्त हो जाता है तब उसके भीतर और शिव के बीच कोई दूरी नहीं बचती। अब वह शिव को पाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है वह हमेशा से शिव ही था। लेकिन इस सत्य को पूरी तरह जीना और उसमें स्थिर रहना, यही अंतिम चरण है। कैसे एक शिव भक्त इस अवस्था में स्थिर रहता है, कैसे वह हमेशा के लिए शिव में विलीन हो जाता है, यह अंतिम रहस्य अभी बाकी है। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना
चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहां तुम्हें मिलेगा। विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। अब सुनो, यही वह अंतिम अवस्था है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और अनुभव शुरू होता है। तुमने समझ लिया कि मैं ही वह अंतिम दीवार थी। तुमने उसे देखा, पहचाना और धीरे धीरे छोड़ दिया। अब जो बचा है वह तुम नहीं हो, वह केवल अस्तित्व है। यही वह क्षण है जहां शिव भक्त और शिव के बीच का अंतर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब कोई साधक नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। अब सिर्फ होना है और वही होना शिव है। इस अवस्था को शब्दों में समझाना कठिन है, क्योंकि यहाँ अनुभव होता है, विचार नहीं। लेकिन फिर भी समझने के लिए सुनो। जब एक शिव भक्त पूरी तरह मैं से मुक्त हो जाता है तो उसके भीतर जो शांति होती है वह कभी टूटती नहीं। अब बाहरी परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती। अब समय का असर उस पर नहीं होता। वह हर पल में स्थिर रहता है, हर पल में पूर्ण रहता है। उसे अब किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि वह खुद ही पूर्ण हो चुका है। यही पूर्णता शिव की पहचान है। अब वह किसी से कुछ लेने नहीं जाता, बल्कि जहां भी जाता है वहां शांति फैलाता है। उसकी उपस्थिति ही बदल जाती है। लोग उसके पास आकर सुकून महसूस करते हैं, बिना यह जाने कि क्यों। क्योंकि अब उसके भीतर कोई अशांति नहीं बची। अब वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता। वह बस अपने अस्तित्व से ही सब कुछ कह देता है। यही सच्चा शिव भक्त है, जो अब शिव से अलग नहीं रहा। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझनी है। जब तुम इस अवस्था में पहुँचते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम कभी अलग थे ही नहीं। यह सारा सफ़र सिर्फ एक भ्रम था। तुम हमेशा से शिव थे, बस तुमने खुद को सीमित मान लिया था। तुमने अपने आप से तुमने करना सीमित मान लिया था। को शरीर समझ लिया, मन समझ लिया और उसी में बंध गए। लेकिन जैसे ही यह भ्रम टूटा, तुम्हें अपना असली स्वरूप याद आ गया। यही ज्ञान है, यही मुक्ति है और यही शिव में विलीन होना है। अब तुम्हारे लिए जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं रहता, क्योंकि तुम जानते हो जो सच में तुम हो वह कभी जन्म नहीं लेता और कभी मरता नहीं। यह शरीर आएगा, जाएगा, यह मन बदलेगा, मिट जाएगा, लेकिन जो तुम हो वह हमेशा रहेगा और वही शिव है। इस अवस्था में पहुंचकर एक शिव भक्त जीवन को पूरी तरह जीता है, लेकिन उससे जुड़ता नहीं है। वह हर रिश्ते को निभाता है, लेकिन उनमें खोता नहीं है। वह हर अनुभव को महसूस करता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं है, क्योंकि अब उसे पता है सब कुछ एक खेल है और वह इस खेल का हिस्सा भी है और साक्षी भी। यही द्वैत और अद्वैत का मिलन है। अब न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर। अब सिर्फ शांति है, एक गहरी अटूट शांति। और इस शांति में तुम खुद को खो देते हो, लेकिन यह खोना ही तुम्हारा सबसे बड़ा मिलना है। क्योंकि जब तुम खुद को खो देते हो तभी तुम शिव को पा लेते हो, और जब शिव मिल जाते हैं तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। अगर इस शिव वाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद साधक। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिवोहम को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, महादेव मैं आपके साथ हूँ, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। और साधक हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल शिवोहम, जहाँ आत्मा शिव को पहचानती है।